श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आप लोग को अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। थोड़ा गला बजा हुआ है तो आप लोग थोड़ा परहेज कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। दोस्त, मेरा यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें मैं अपना अनुभव बताने वाला हूँ कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो भी मानसिक प्रॉब्लम है जिसमें आपका जाँचें नॉर्मल आ रहा है और लंबे समय से परेशान भी कर रहा है, कुछ हुआ भी नहीं है ना कभी होगा, ये चीज़ हम बता सकते हैं क्योंकि 2 सालों तक हम भी इसमें रहे थे ना। तो अगर आपका जांचें सब नॉर्मल आ रहा है और लंबे समय से आपको कुछ है ना यह प्रॉब्लम है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन डेली के डेली आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ, मतलब जैसे हार्ट अटैक, लकवा, ब्रेन हेमरेज, गिर जाना, चक्कर आना, कि कुछ गड़बड़ हो जाना, वीकनेस, बहुत तरह की चीज़ें कि पागल हो जाएंगे। इन चीज़ों से परेशान हो गए हैं भाई और हर तरीका आप जमा लिए हो, तो भाई आपको माइंडसेट सुधारना होगा, है ना। माइंडसेट क्या होता है, तो भाई इसको आप सुनिए और समझिए, है ना। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपके है ना दिमाग में अच्छा तरह से बात को छपे और आप कर पाइएगा, है ना। तो देखिए, कहानी यह होता है कि एक अंगुलीमाल नाम करके है ना कोई डाकू होता है, ठीक है। डाकू कह लो या राक्षस कह लो या तो आदि मानव कह लो, ठीक है, जो भी कहना है कह लो। तो भाई उसका काम था कि किसी को उस जंगल में क्रॉस करता था तो उसका उंगलियां काट के माला पहन लेता था, ठीक है। वो बेचारा उंगली के माला पहनना चाहता था शायद 100 को या तो 1000, है ना, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ बात समझाने के मेरा प्रयास जो है उसको भाई जरूर आप याद रखिएगा, है ना। तो उस जंगल से जो भी जाता था लोग उसको उंगली काट देता था, चाहे वो बच्चे हो, मर्द हो, स्त्रियाँ हो, साधु महात्मा, कोई भी उसको छोड़ता नहीं था। अब बस उसको एक आखिरी उंगली काटना था और ऐसा मानना था उसको कि अमर हो जाएंगे, ये मतलब जो भी हो, इस तरह के वो धारणा में बेचारा रहता था। अब इस बात का पता गौतम बुद्ध को, है ना, भगवान गौतम बुद्ध को पता चलता है। जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो पता चलता है कि ऐसा करके उंगलीमाल नाम करके है ना डाकू है जो लोगों को इस तरह से काटता है, उंगली मार देता है बेरहमी से। बस इसी बात को पता चला और गौतम बुद्ध क्या किए कि ठीक उसी जंगल से गुजरने लगे, मतलब जाने लगे। अब वो उंगलीमाल डाकू बेचारा आया, रोकने का प्रयास किया, बहुत तरह की चीज़ें किया, डराया, धमकाया, लेकिन भगवान जो थे अपना मस्ती से चेहरे पर स्माइल के साथ अपन जा रहे हैं और उंगलीमाल बेचारा प्रयास कर रहा है धरने का, डराने का, कोई उन पर कोई असर नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में उंगलीमाल सामने आ जाता है और कहता है कि तुमको मुझसे डर नहीं लगता है। तो वो मतलब भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप मुस्कुरा के देख रहे हैं, मतलब कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई भयभीत नहीं, एकदम शांत से चेहरे पर मुस्कान के साथ, धैर्य के साथ उसके आंखों में आंखें डालकर, है ना, विनम्र भाव से बातें करना शुरू करते हैं। तो जब बात करना शुरू करते हैं तो उस आज तक ले उंगलीमाल को कोनो ऐसा भेटाया ही नहीं था आदमी कि भाई जो इतना शांत हो, सौम्य हो, हंस मतलब मुस्कान चेहरे पर हो, बिना भयभीत हो, कोई डर नहीं है, ठीक है। तो खुद बेचारा पूछने के लिए विवश हो जाते हैं कि आप ही वो लोगों को मुक्ति देने वाले भगवान गौतम बुद्ध हैं। बोलते हैं हाँ, लोग इसी तरह से है ना, लोग कहते हैं। तो यहाँ पर हम यह कहानी समझाने के मतलब यह कर रहे हैं दोस्त कि उंगलीमाल ऐसा एक आदमी था जो बहुत डेंजर था, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध उनका सामना किए, हंसते हुए सामना किए, मुस्कुराते हुए, शांत भाव से सामना किए। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि एंजाइटी में जो भी घबराहट, बेचैनी, डिजीनेस, चक्कर, हार्ट का डर, बीपी का, ब्रेन हेमरेज का डर, ये उंगलीमाल की तरह है। जैसे उंगलीमाल जो जंगल में रहता था, लगता नहीं था किसी को छोड़ने वाला है, वो उसके सामने से कोई जाए उसको छोड़ता नहीं था। लेकिन आप बताओ, भगवान गौतम बुद्ध गए, वो बेचारा हथियार छोड़ दिया, वो किसी को छोड़ता नहीं था, हथियार चलाना छोड़ कर अहिंसक हो गए। अहिंसक मतलब किसी को मेंटली और फिजिकली किसी को कुछ नुकसान करने के बारे में नहीं सोचना, न करना। अहिंसक मतलब अधर्म के मार्ग छोड़ के धर्म पर आ गया, है ना, कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उंगलीमाल एक भयानक सिम्टम मान के चलो, आप एंजाइटी वाले जो भी सिम्टम आता है वो समझो उंगलीमाल है।
वो आपको भाई आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि दवा से या कोई भी चीज़ से जाए हुआ है, आपका अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट माइंड सेट से हो जाएगा। तो भाई आप सोचते हो क्या कि हमको घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो, ये नहीं हो, वो भाई होगा। अंगुली माल जो है ना, जंगल में जो भी जाने वाला था उस पर आता था अटैक करने, है ना। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध से टकराने के बाद बेचारा अटैक करना भूल गया, है ना। एक अलग मतलब इंसान बन गया। तो आपको यही कह रहे हैं भाई कि जो भी सिम्टम उंगली माल डाकू की तरह है आएगा, आप पर हमला भी करेगा। आपको लगे कि अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। बशर्ते आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि आप इसको मुस्कुराते हुए शांत भाव से बिना डरे गौतम बुद्ध की तरह, है ना, इसका सामना करना होगा, देखना होगा, साक्षी भाव से इसको देखिए। बस इतना बता दीजिए कि भाई पहली बार तुम तो नहीं आ रहे हो ना, और मेरा जांच सब रिपोर्ट इतना सही है और एंजाइटी से कुछ होता नहीं है। सिम्टम इसलिए आता है जिस तरह की जो खांसी बुखार सर्दी या पेट जा रहा हो तो आएगा ही भाई ना, उसी तरह से ये सिम्टम आएगा। लेकिन जैसे इसका आप सामना करते हो भगवान गौतम बुद्ध की तरह और मुस्कुरा के इसको देखते हो और इस पर नोटिस नहीं करते हो, भाव नहीं देते, तो घाव देना बंद कर देता है और हथियार आपके चरणों में डाल देगा। और जैसे चरणों में आपका हथियार डाल दिया, अब फ्री हो गए। तो भाई और मेरे प्यारे बहन, क्या समझे आप कि एंजाइटी के जो भी लक्षण है वो उंगली माल डाकू की तरह है। वो चाहेगा कि उंगली काटे, बोले तो आपको नुकसान दे, लेकिन आपको नुकसान तब तक देगा जब तक आप भागिएगा, डरिएगा, सहमिएगा, नोटिस करिएगा, जांच के बारे में सोचिएगा, दवा के बारे में। भाई हो गया यार, इतना दिन से कुछ हुआ नहीं तुमको दवा से, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, आप समझो इसको, क्योंकि रोग है ही नहीं ना भाई। अब बताओ उंगली माल को भगवान गौतम बुद्ध कौन दवा दिए थे? कोई दवा दिए? कोई एक्सरसाइज बताएं? कुछ नहीं बताएं, बस उनका माइंडसेट बदल दिया। उनको भाई पहली बार ऐसा मिला है ना कि इतना चेहरे पर शांत भाव, चमक, धैर्य, मधुरता, सुगमता और धैर्य के साथ जब बात किए तो भाई उसके, है ना, उंगली माल के आंखों से आंसू झरने लगा, बेचारा रोने लगा, चरणों में गिर गया। तो यह भी उंगली माल आपका जो एंजाइटी है, ये आपके चरणों में अपना हथियार डाल देगा, सिम्टम डाल देगा। कोई नहीं आएगा सिम्टम, बशर्ते आपके अंदर भगवान गौतम बुद्ध की तरह धैर्य को, मतलब धीरज को, शांति को, मुस्कान को और इसको देखने की कला को आपको, है ना, लाना होगा। ये माइंडसेट, इससे कुछ नहीं होना है। तो भाई 100% आप, है ना, इस उंगली माल को हरा सकते हो। तो ये मत सोचना कि उंगली माल आपको टॉर्चर नहीं करेगा, अपना वो दिखाएगा, रौद्र रूप दिखाएगा, लेकिन आपको एकदम भगवान गौतम बुद्ध की तरह उसका सामना करो, मुस्कुराते हुए देखो। और अगर आप 1 से 2 बार देख लिए तो बेचारा अपने आप, है ना, हथियार डाल देगा, टॉर्चर नहीं करेगा, मतलब सिम्टम्स धीरे धीरे स्वतः सारा पार हो जाएगा। तो बस ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा दोस्त और समझ में आया तो मेरे चैनल को जरूर लाइक